प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप में से हर एक का बेसिक टीचिंग्स बुनियादी शिक्षाओं में आपका स्वागत है और मैं बिलीव करता हूँ टुडे गॉड विल स्पीक टू अस। प्रभु आज आपसे बात करेंगे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करूँगा। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे आप इंडिया से हैं या आप इंडिया से बाहर से हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके परमेश्वर ने आपसे ऐसी मोहब्बत की है कि उसने आपको पाने के लिए अपना बेटा दिया है। मैं मुंबई से हूँ और यहाँ पर 14 फैब को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। लोग यहाँ पर वैलेंटाइन डे पे बलून्स लेते हैं, पार्टियां रखते हैं, लोग घूमते हैं फिरते हैं। कल जब मैं उस दिन पे जब मैं एक चर्च में था, मैं एक प्रोग्राम में था जहाँ पर मुझे प्रीच करने के लिए बुलाया गया था और मैं देख रहा था रास्ते पे कि कैसे लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब मुझे एक बात याद आई जो मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी कि वैलेंटाइन डे जो है वो 14 फैब में नहीं है, वो यूहन्ना के 3:16 में है, जॉन 3:16 में है कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया ताकि हम पैरिश ना हो, हम डिस्ट्रॉय ना हो, हम नाश ना हो, परंतु वह जीवन पाएं जो अनंत जीवन है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यू आर सो प्रेशियस। आप बहुत कीमती हैं, इतने कीमती कि आप में से हर एक को परमेश्वर ने पाने के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया। एक तरफ जीसस था, एक तरफ हम थे। खुदा ने वो चाहता तो हमें पनिश कर सकता था, लेकिन उसने अपने बेटे को पनिश किया क्योंकि वो हमें पाना चाहता था। मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं सुबह उठता हूं और जब मैं ऐसा सोचता भी हूं ना कि मुझे पाने के लिए उस महान परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, मैं सजदा कर देता हूं, मैं झुक जाता हूं कभी कभी उसके सामने कि तूने मुझे पाने के लिए क्या कीमत चुकाई है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, किसी वैल्यूएबल चीज को पाने के लिए ही कोई ऐसा कर सकता है। खुदा आपको बताना चाहता है कि चाहे दुनिया तेरी वैल्यू करे ना करे, यू आर वैल्यूएबल, तू बहुत कीमती है मेरी नजर में। सो कभी अपने आप को अकेला, लाचार, गरीब फील न करें। आप एक राजा के बेटे हैं और वो आपसे प्रेम करता है। एक छोटी सी टीचिंग मैं आज आपको देना चाहता हूं। ये बेसिक है और छोटा सा वचन है और आज का जो वर्ड है वो है कि हमें किसके साथ संगति करनी चाहिए। मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, आप पूरी दुनिया के दोस्त बन सकते हैं। आपको रास्ते पे कोई भी मिलता है तो आप उसको हेलो बोल सकते हैं, जय मसीह बोल सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। लेकिन संगति एक बहुत अलग चीज है। संगति में चीजें शेयर होती हैं। मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं, 1 कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय, जहां पर लिखा है, पौल कहता है 33 वचन, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप इस अध्याय को, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय को अगर ऊपर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो पौलुस उस संगति को सिर्फ बुरा नहीं कहता है जिसमें सिगरेट है, शराब है, जिसके साथ आप घूम रहे हो। वो कहता है कि जो लोग तुम्हें ये कहते हैं कि मरने के बाद किसने जिंदगी दी, आओ खाओ पियो, किसने देखा है कल क्या है, पौलुस कहता है ये वो संगति है जो बुरी है, जो तुम्हें खुदा के पर्पस में चलने से रोक रही है। आप जानते हैं कई बार शैतान अपने कुछ लोगों को, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये लोग उसके हैं, बट ये लोग अनजान हैं कि ये डेविल के साथ कनेक्ट हैं। और हो सकता है कि शैतान ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में भेजे जो उसकी सुनते हैं और इनका प्रभाव आप पर भी आ सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत ही ज्यादा गंदगी में जिंदगी जीते हैं, बुराइयां, नफरत, मन में कड़वाहट, और जब ये लोग किसी और से मिलते हैं तो वो उस आदमी की सारी बातें जो उनके अंदर चलती रहती हैं
जो कभी कभी तो बिल्कुल सच्ची नहीं होती, वो आपके अंदर डाल सकते हैं, और आप भी जिस व्यक्ति से ये पर्सन नफरत कर रहा है, आप भी उस व्यक्ति को उसी तरह देखने लग जाएंगे। मैं से अपनी चर्च में हमेशा कहता हूं, अपना कचरा दूसरों में डाल देना। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। यहां लिखा है, एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप जानते हो, शैतान आपकी जिंदगी में बुरे लोगों को क्यों बेचता है? ताकि आपके कैरेक्टर को स्पॉइल करे। क्यों? कैरेक्टर को क्यों? क्योंकि परमेश्वर कैरेक्टर में ही काम कर रहा है। परमेश्वर यही चाहता है। क्या कहा यीशु ने? जो तुम खाओगे वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। अंदर क्या है? कैरेक्टर, चरित्र है अंदर, एक रवैया है, एक एटीट्यूड है। प्रभु चाहता है कि हम यीशु की तरह बने। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पुत्र की तरह बने। शैतान चाहता है नहीं, आप उसकी तरह बने, आप उसकी गंदगी को और प्रमोट करें। आप जानते हैं, इज़राइल के लोग जब मिस्र से निकले तब वो मूसा के साथ थे। यहोशू भी वहीं था। पर आप सोचो, उनकी लर्निंग में और इनकी लर्निंग में क्या फर्क था। ये उससे कुछ नहीं सीख पाए। लेकिन मूसा यहोशू उसी व्यक्ति के साथ रह के आने वाले दिनों के लिए तैयार हो सका। जब इजरायली देखते थे उनके खाना चाहिए, उनको पानी चाहिए, उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, वो मूसा के पास जाते थे। वो खुदा से नहीं मांगते थे। वो मूसा को जाके कहते थे, तू हमें मारने के लिए यहाँ क्यों लाया? क्या वहां पर कब्रें नहीं थी? वहीं मर जाते, यहाँ क्यों लाए? और वो देखते थे कि मूसा घुटनों पर आता है, उससे प्रार्थना करता है और परमेश्वर खाना बेचता था। आप सोचो, उन्हें एक अच्छा लीडर मिला था जो सब कुछ उनको करके दिखाता था, पर वो कभी नहीं सीख पाए। लेकिन यहोशू सीख पाया। यहोशू ने एक अच्छी संगति पाई और वो उसमें से लर्न कर पाया, जबकि इजरायली कुछ भी लर्न नहीं कर पाए। आप यहोशू को देखिए, उसके बाद आप गहजी को देखिए जो एलीशा के साथ रहा पर उसके साथ कुछ नहीं सीख पाया। आप जानते हैं, कभी कभी आप अच्छे लोगों से भी क्यों कुछ नहीं सीख पाते? क्योंकि आप बुरे लोगों के साथ टच में हैं, आप गलत लोगों के साथ टच में हैं। दो तरह के लोग होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के लोग होते हैं जिसके साथ आपको कभी संगति नहीं करनी चाहिए। दोस्ती रखिए, अगर वो कभी आपको रास्ते पे मिल जाते हैं उन्हें इग्नोर मत कीजिए, प्लीज उनकी इज्जत करिए। बाइबल कहती है हर एक का आदर करो, रिस्पेक्ट करो। अगर आपको कोई भी मिलता है आप उसकी इज्जत करें, आप उससे हाथ मिलाएं, आप उससे प्रेज द लॉर्ड कहें, जय मसीह कहें, बिल्कुल कर सकते हैं आप। कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन जब ये लोग आपके साथ संगति करते हैं तो आप इस बात को देखिए, कई बार आपके अंदर अपनी गंदगी इंपार्ट कर देते हैं। उसने चर्च के अंदर ये किया, उसने कलीसिया के अंदर ये किया। आज कलीसिया में बहुत से लोग हैं कि जब कोई देखते हैं कि वो कोई पाप में गिरा, किसने कुछ गलत कर दिया, किसका झगड़ा हो गया, तो वो बात को फैलाने में बहुत आगे हैं। बहुत सारे कलीसिया के अंदर भाई बहन बैठे हैं इन दिनों में जो सिर्फ और सिर्फ गुप्त बातों को खोलने में और लोगों की गलतियां दूसरों को बताने में, या उनको अगर ठेस लगी है तो किसी और को भी बोल देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, अगर आप एक ऐसी चर्च में हैं जहां पर आप ऐसों के साथ संगति कर रहे हैं जो प्रभु का वचन आपको नहीं बता रहे हैं, पर सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के परिवारों की बातें कर रहे हैं और उनकी बुराइयां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, भागो वहां से, निकलो वहां से। कुछ जगहें हमारे लिए अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका लीडर अच्छा है और चर्च के लोग ऐसे हैं तो चर्च छोड़ दो, नहीं। आप लीडर को सुनने जाओ, पर इन लोगों के साथ कोई संगति मत करो, इनके साथ दोस्ती करो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, जय मसीह बोलो। और ये लोग कहते हैं चलो आज शाम को मिल रहे हैं और आपको पता है बुराइयां ही होने वाली हैं, अवॉइड करिए। बुरा लगता है, लगने दीजिए। आपने इस दुनिया में हर एक को खुश करने का ठेका, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है। पहली इस संगति से बिल्कुल दूर रहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये तो खुलेआम करते हैं। लेकिन कई लोग चर्च के अंदर कहते हैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, जब आपको नहीं बोलना चाहिए तो आप क्यों बता रहे हैं?
भागिए ऐसे लोगों के साथ जो कलीसिया के अंदर हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, चर्च के सारे डॉक्ट्रिन जानते हैं, उसके बाद भी आपके साथ रह के बुराइयां कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन लोगों के साथ इन लोगों से दूर भागिए, ताकि ये शर्मिंदा हो सके। बाइबल कहती है यस, इन्हें शर्मिंदा करो। ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आपको मैं सच कहता हूं, मैंने एक परमेश्वर के दास के मुंह से सुना था कि उनके चर्च के अंदर एक पर्सन आता था, वो कई साल तक उनके चर्च में ही था, लेकिन दूसरों के अंदर कलीसिया के लोगों के लिए नफरत डाल रहा था। खुद उसी कलीसिया में था, परंतु दूसरों को वहां से भगा रहा था। ऐसे भी लोग हैं। मैं आप में से कहना चाहता हूं, ऐसे पाखंडियों से बचें, ऐसे हिपोक्रेट लोगों से बचें। कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों के साथ संगति करें। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, दीनों के साथ संगति कर जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। आप जानते हैं, आप वो व्यक्ति बनिए जो पापियों के साथ बैठकर उनकी हेल्प करें, न कि उन लोगों के साथ जो आपको अपने पापों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप इतने स्ट्रांग बने कि आप यीशु की तरह उन लोगों के साथ बैठ के बात कर सकें जो गुनाह में हैं, तकलीफों में हैं, और आप अपने शब्दों के द्वारा उनकी हेल्प करें। पर अगर आप ही चर्च के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप इनके साथ कब समय बिताएंगे? मैं अपनी कलीसिया के अंदर मीटिंग के लास्ट पे जब खड़ा रहता हूं, तो मैं इसलिए नहीं खड़ा रहता हूं कि मैं किसी को बैठ के खड़े करके मैं बुराइयां करूं उनके साथ, बिल्कुल नहीं। मैं खड़ा रहता हूं ताकि लोग आएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, एंड आई लव टू प्रे फॉर देम। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए प्रार्थना करना, और मैं खड़ा रहता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बताइए कैसों के साथ आपकी संगति है? क्या आप उनके साथ संगति कर रहे हैं जो आपको वचन सिखा रहे हैं, आपको प्रार्थना करना सिखाते हैं, आपको खुदा के पीछे चलना सिखा रहे हैं? क्या आप उनके साथ संगति कर रहे हो जो आपके साथ रहकर दूसरों की बुराइयां आपके साथ कर रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां लिखा है धोखा न खाओ। एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी संगतियों को बदलें। आप सबके साथ दोस्ती रख सकते हैं, आप सबके साथ हाय हेलो जय मसीह प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन संगति बहुत कम लोगों के साथ करिए। जब आप किसी ऐसे के साथ मिल रहे हैं जो यहां वहां की बात कर रहा है, याद रखिए शब्दों में आत्मा होता है, वर्ड्स में स्पिरिट है। जो आप सुन रहे हो ना, ये आपके दिमाग में अब काम करेगा और आपको उसी तरह ट्रेन करेगा। इसलिए संभल जाइए। क्या कहती है बाइबल? वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा जब पतरस प्रचार कर रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन को सुने, बुराइयों को नहीं, और दूर रहिए इन लोगों के साथ, इन लोगों से अपनी जिंदगी से इनको दूर करिए। और प्लीज इनको बोल के वो मत करिए कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। स्लोली इनसे दूर हो जाइए, बिल्कुल परे हो जाइए। और जब भी ऐसे लोग आपको इनवाइट करते हैं, उन्हें साफ कहिए मैं फिर कभी आऊंगा। या तो आप फिर कभी ना बोल के भी आप उनको ये भी कह सकते हैं कि मैं व्यस्त हूं, क्योंकि हर एक को काम है आजकल, कोई झूठ नहीं है ये, हर एक को कुछ ना कुछ काम है। लेकिन अवॉइड कीजिए ऐसी फेलोशिप्स को। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी मदद करेगा, ये प्रचार आपकी सहायता करेगा, और सही लोगों के साथ संगति करें। अपने मूसा को पहचानें, अपने एलीशा को पहचानें, ऐसों के साथ संगति करें। उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैंने एक आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल में मैंने बताया है कि आपको और भी कैसे लोगों के साथ फेलोशिप करनी चाहिए। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप करके लिख सकते हैं अच्छी संगति, और हम आपको आर्टिकल भेज देंगे। हमारे पास 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और एक चीज़ और, अगर आप में से किसी ने आज के वचन से आपको लगता है कि यस पास्टर ये वचन मुझे चाहिए था, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। या आप चाहें तो इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि हमारे भाई बहन बुरे लोगों से बच पाएं। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।